नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा का। जी हाँ, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? ये प्रश्न इस वक्त सबसे अहम है। क्या अमेरिका ईरान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? दरअसल अमेरिका के ईरान में सैनिक उतारने और न्यूक्लियर ठिकानों पर संभावित हमले के अटकलों के बीच तेहरान से बेहद सख्त चेतावनी आई है और इसमें क्लियर इंडिकेट किया गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है। ईरान के सेना प्रमुख आमिर हातमी ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी जमीन पर कदम रखा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हातमी का दावा है कि सिर्फ ईरानी सेना ही नहीं बल्कि लाखों ईरानी नागरिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये तक कहा कि किसी भी सैन्य दखल को रोकने के लिए ईरान अपनी हुए हर उपलब्ध क्षमता को इस्तेमाल करेगा। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि ईरान में उसका स्वागत होगा तो ये गुमान पाले बैठे हैं और बड़ी भूल भी साबित होगा। इतना ही नहीं, हातमी ने अमेरिका के साथ हुए समझौते के टूटने के लिए भी ट्रंप के रवैये को, उनकी जो हठ तस्वीर है उसको जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ईरान को पहले से अंदेशा था कि अमेरिका समझौते का पालन नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत किया। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है, आने वाले किसी बड़े सैन्य का टकराव का संकेत क्या इसे माने, और क्या कूटनीति का रास्ता अभी भी बचा हुआ है, या अब बंदूकों की भाषा ही आगे का फैसला करने वाली है? तस्वीर क्या रहेगी, किस तरीके से आगे रुख रहेगा मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ईरान पर। ईरान का अमेरिका को सीधा युद्ध अलर्ट। ईरानी जमीन पर कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सेना प्रमुख हातमी की तरफ से ट्रंप को की चेतावनी दी गई है। अमेरिका को ईरान का खुला अल्टीमेटम इसे माने। लाखों ईरानी मुकाबले को तैयार है। ट्रंप की धमकियों पर तेहरान का पलटवार आया है। युद्ध थोपा गया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लाखों ईरानी मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोशिश कीजिए आप जमीन पर सेना को उतारने का, उसके बाद अमेरिका को यहां से धोबी पछाड़ दाव मिलने वाला है। युद्ध थोपा गया तो पूरी ताकत से ईरान जवाब भी देगा और इसको लेकर के लगातार ईरान जो है इसी तरीके की प्रतिक्रिया रख रहा है, जिसमें सेना प्रमुख ये कह रहे हैं हातमी की ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे वो बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों ना कर ले। तो सेना प्रमुख हातमी की ट्रंप को क्लियर चेतावनी इस बीच सामने आई है और अल्टीमेटम देते हुए यहां पर अमेरिका को वार्न किया है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में, इस तनातनी में पूरी तरीके से ईरान तटस्थ है और इस पूरी स्थिति में काबू करने के लिए आगे भी कवायद करता रहेगा। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए कर्नल देवानंद सर हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ डॉक्टर डी के गुप्ता सर भी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले सवाल आनंद सर आप ही से, अगर मैं इस पूरी स्थिति को देखूं और आपका एनालिसिस जानने की कोशिश करूं, एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, तीसरा धड़ा इजराइल जो कि मध्यम बीच बीच में सुलगाता रहता है। लेकिन अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ईरान अब अल्टीमेटम दे रहा है कि जितनी ही गिदड़बब की देली अब अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश की भी तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा कि सुपर पावर को सालों साल तक याद रहेगा। जी देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको भी, और आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर मुझे बात करने का। जहां तक अभी इस धमकी का ताल्लुक है, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, युद्ध के दौर में जो भी विपक्षी और पक्ष की पार्टियां होती है, एक दूसरे को धमकी देना उनका अधिकार भी होता है, वो प्रयास भी करते हैं। और ईरान जहां तक ताल्लुक है, मैं IRGC की बात करूंगा क्योंकि ईरान मेरे नजरिए से इस युद्ध में नहीं है। मैं ईरान के नागरिकों को मानता हूं जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।
अब आईआरजीसी कहो या जो ईरान के ऊपर जिनका कंट्रोल है, जो धमकी दे रहे हैं, आप भी इस चीज की मेरे साथ से सहमत होंगे कि पहले दिन से लेकर आज तक, 28 फरवरी से लेकर के आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जब इन इन आईआरजीसी के जो भी लोग बाग कंट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने धमकी नहीं दी हो, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और ऑब्वियसली देखिए, हर व्यक्ति अपना बचाव करता है। यहाँ बस दुर्भाग्य ईरान के नागरिकों का है कि उनका पावर सेंटर उन लोगों के हाथ में है जो धर्म विशेष की चर्चा करते हैं। उनके प्रॉक्सीज हैं दुनिया में, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और विभिन्न प्रकार के आतंकी संगठनों को पाल रहे हैं। और वैसे कहने को कोई भी देश अपने अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है, पर जो ये धमकियां हैं, हमें धमकियों का अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए, शुरू से लेके ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब ये धमकी नहीं देते। और इनकी धमकी का कारण ही रहा है कि जो कूटनीति का रास्ता है वो बंद हो रहा है। और ये भी अब साफ हो चुका है कि ईरान के अंदर जो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। शुरू के अंदर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, और अब तो ये क्लियर हो गया है कि आईआरजीसी ही अपने शॉट्स फायर करती है और वही कंट्रोल करती है जो भी विदेश की पॉलिसी है। अब जब अमेरिका ने और इनके बीच में जो लोग, अब सामान्य नागरिक तो यही समझता है कि ये ईरान के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है और ये सत्य भी है कि आज के दिन जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं वही धमकियां दे रहे हैं, वही फैसला कर रहे हैं, वही विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। तो इनकी विदेश नीति का संचालन जहां तक मैं देख रहा हूं, आज ले लो, चाहे 10 दिन बाद देख लेना, चाहे 1 महीने बाद देख लेना, ये लोग इसी तरह अपने ईरान की बर्बादी का रास्ता तय करते रहेंगे। और अमेरिका, देखिए, हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे ले, आज भी अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा होकर के नहीं कह सकता अमेरिका आप बंद करो वरना हम आपका विरोध करते हैं। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि उनके पास सारा पावर है। अब क्यों नहीं कह सकता? वो तो देशों से ताकतवर है, ठीक है, लेकिन किसी को इस तरीके से कवायद करने की क्या इजाजत है? अभी क्या नियम कायदे नहीं है? मैं तो आपसे सहमत हूं, किसी को भी इजाजत नहीं है, पर आप बताओ, हॉर्मुज को वेपनाइज करने की क्या आईआरजीसी को इजाजत है? एब्सोल्युटली। क्या ईरान को इजाजत है? क्या ईरान को इजाजत है कि भारत के विरोध में खड़ा होकर के 370 हटने पे अपने स्टेटमेंट देता था? क्या ईरान के हमास और हिजबुल्लाह को इजाजत है कि हमारे पीओके में आकर के हमारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है उनको तैयार करे? क्या ईरान को इजाजत है हमारे जहाजों पर अंतरराष्ट्रीय वाटर के अंदर हमला करता है? तो देखिए साहब, ये दोनों तरफ के नैरेटिव हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर बॉटम लाइन जो मैं कह रहा हूं, अमेरिका सही गलत कर रहा है उसका तो मैंने कभी कहा ही नहीं। मैं एक तथ्य कह रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में भी उन्होंने ईरान जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किए। किसने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। अब जापान भी उनका सबसे बड़ा मित्र है। तो देखिए, ये बातें अलग हैं। आपसे मैं भावना तक अगर मैं चर्चा करूं, मुझे बुरा लगता है कि किसी भी देश की संप्रभुता पे किसी दूसरे देश को अधिकार नहीं है, पर हकीकत यह कि अमेरिका चाहता है उसको रोंदता है। और आज रूस इतना ताकतवर नहीं है, चीन अपनी राष्ट्र हितों की रक्षा कर रहा है, और कौन देश दूसरे के अंदर घुसता है? देखिए, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अब ईरान क्या करता है, आईआरजीसी क्या करती है, अमेरिका को वो वाले बयान कहां गए जो कह रहे थे कि अभी सीज फायर हो गया है, अभी चर्चा करेंगे, टेबल पर आएंगे, बातचीत करेंगे? वो सब खत्म हो गया है क्या? वो सब अब कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है? बिल्कुल, ये विदित है। मेरे कहने से भी क्या, देखिए, जो ये चर्चाएं होती हैं डिप्लोमेसी के अंदर, सब झूठ बोलते हैं और अपने अपने हितों की रक्षा करने में दूसरे पर दबाव डालते हैं। अब यहाँ ट्रंप ने दबाव डाला ईरान पर, ईरान की पॉलिटी सरेंडर कर गई ऑलमोस्ट, पर वो आईआरजीसी और उनका जो अंदरूनी जो पावर स्ट्रगल था उसके अंदर आईआरजीसी सुप्रीम हो गई। अब सुप्रीम हो गई तो ये दोनों का बैटल चलेगा। और आईआरजीसी की जो मानसिकता है वो मैं ये देखता हूं, ये लोग मानने वाले नहीं है। पिछले 10-12 दिन से जिस प्रकार से ईरान का बड़ा नुकसान किया है अमेरिका ने, मैं देख रहा हूं कि ये नुकसान, देखिए, वाटर, उनके जो प्लांट्स है उनको डैमेज किया जा रहा है, ब्रिजेस को, पर अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए, किसी को भी जस्टिफाइड नहीं बोला जा सकता। ये आपका वैलिड पॉइंट है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसके बाद डीके गुप्ता सर का रुख करेंगे। 12वीं रात भी ईरान पर अमेरिकी हमला जारी है और ये सबसे अहम तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। ईरान पर फिर से बरसे अमेरिकी बम, सेंटकॉम का ईरान पर बड़ा हमला, बहरीन और कुवैत में मिसाइल सायरन भी गूंजते हुए सुनाई दिए। यानी कि एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया।
सेंटकॉम और अमेरिका रुक नहीं रहा है, हमले कर रहा है ईरान पर और 12वीं रात भी ईरान को दहलाया है। तेहरान की सड़कों पर बमबारी की है। दूसरी तरफ बहरीन, कुवैत को टारगेट पर लिया ईरान ने। 12वीं रात भी ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला हुआ है। डीके गुप्ता सर, ये 12वीं रात का सिलसिला जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक सीरीज लॉन्च कर दी है कि रात के अंधेरे में हमला कीजिए। अमेरिका इस बाबत आगे बढ़ रहा है कि अब छोड़ना नहीं है और हमलों को रोकना भी नहीं है। जी ऋतु जी नमस्कार। वैसे आप लोग का वीडियो तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आवाज आ रही है जी। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रंप जो है जो पिछला भाग था युद्ध का, उसमें जरा सा उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि अभी आप जरा लेनिएंट रहे हैं और उन पर क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो इस बार जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, जो उनका स्टेटमेंट्स बोल रहा है और जो अभी तक सारी स्टेटमेंट्स के डॉट्स को अगर देखा जाए तो अभी वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान को जो है बिल्कुल इस लायक कर दिया जाए कि अब वो जो है उस हालत में न रहे, ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है। और दूसरा था जो मैं अभी घटनाक्रम देख रहा हूं कि वो जो है कोशिश में है कि सऊदी अरेबिया का भी फ्रंट रेड सी से खुल जाए। अगर वो खुल जाता है, यमन और हूतियों से गिरे पड़े हैं गुप्ता जी। जी जी, वो चाहते हैं, अमेरिका वाले चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश उसके साथ आए और वैसे ओपनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। तो जैसे भी सऊदी अरबिया और यमन हुदीस के बीच में झड़प हुई है, अगर उसके बाद उन्होंने बोला रेड सी बंद कर दो, तो रेड सी बंद कर दो, एक और अमेरिका को विश्व समुदाय को बोलते हुए कि देखो इन्होंने ये भी बंद कर दिया। हालांकि जो मेरी थ्योरी कह रही कि अमेरिका का इंटेंट यही है कि दोनों जो स्ट्रेट है वो बंद रहे। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हो सकता है कि ये भी इंटेंशनल हो, जानबूझकर करवाया हो, ये गुड बुक्स में आने के लिए अमेरिका के सऊदी अरब ने प्रयास किया हो। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि सऊदी अरबिया अगर अटैक करता है हौदीस पर तो अमेरिका के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसको एक और दोस्त मिल जाएगा ईरान को एंगेज करने के लिए। ईरान मतलब हौदीस, ईरान मतलब हमास, ईरान मतलब हिजबुल्लाह। तो इनको एक और फ्रंट, जो ईरान अकेला अभी लड़ रहा है केवल एक फ्रंट से, उसको सऊदी अरबिया से भी लड़ना पड़ेगा हौदीस के थ्रू। तो और उसके बाद रेड सी चोक हो जाएगा, 10% वहां पे भी चोक हो जाएगा ऑयल। तो जब ऑयल चोक हो जाएगा, तभी देखिए 2 टैंकर जो वापस गए, उसमें एक भारत का था एक चाइना का था, यू टर्न करके गए। तो वहां से जो उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि चाइना या इंडो पैसिफिक एनर्जी न जाए, तो एक हार्मुज से नहीं जा रही थी, अब अनप्रेडिक्टेबल रेड सी भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि वीक हो चुका है, मैं भी 2 बार से देख रहा हूं कि आर्मी के जनरल जब वो वहां से अभी जवाब दे रहे हैं या वो धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनको अभी लगने लग गया है कि आईआरजीसी वीक हो गई है अब इस पोजीशन पे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। तो क्यों ना मैं स्टेप इन करूं अब, और स्टेप इन करके मैं अब मुख्य धारा में ईरान के आऊं, क्योंकि अभी मुख्य धारा में ईरान के आर्मी नहीं है, वहां की सेना नहीं है। वो आईआरजीसी चीफ मुस्तफा के पिताजी थे, उनके पहले तो वही थे। और अब वो लोग वीक हो गए, उनकी लीडरशिप भी वीक हो गई है, आईआरजीसी भी वीक हो गया है। और वहां की सिविल लीडरशिप हमेशा चाह रही कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, और उसके अगर वो नहीं चाहती तो देखिए अभी वहां के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, और अभी जो है जो अब्बासी थे वो भी बोले कि नहीं 10 दिन का ट्रेस किया जाए, उसके अंदर बात किया जाए।